हुजूर, माँ बदौलत, जिल्ले इलाही, आलमगीर, वो मोदी के ऊपर तो कोई असर पड़ा नहीं साहब आपके इस धमकी का। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि आप कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऊपर दिख रहे QR को स्कैन करके राष्ट्रवादियों के महाकुंभ दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 की क्राउड फंडिंग सपोर्ट में योगदान करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक सपोर्ट का भी है और रजिस्ट्रेशन लिंक भी उसी में दिया हुआ है। ट्रंप बाबू आजकल रात में सपने केवल मोदी के देखते हैं और उनको मोदी को देख के पता नहीं क्या होता है, लेकिन उनको बड़े बुरे सपने आते हैं। जब मोदी जी जैसे ही आके हंसते हैं उनके सपने में ट्रंप के, तो वो उछलने लगता है और सवेरे उठते ही कुछ न कुछ फिर भारत के प्रति उल्टी सीधी बकवास करके और एक ट्वीट चालू कर देता है। जैसे कि आज, मतलब आज हमारा, लेकिन उसका जो कल था समझ लीजिए, यानी कि भारतीय समय के अनुसार मान लीजिए लगभग 9 बजे के आसपास एक और ट्रूथ सोशल पे एक और ट्वीट ठोक दिया। क्या? हाँ, कि भारत जो है वो, उसके एक दिन पहले कहा था कि भारत ने सुना है कि वो रशिया से लेना कम कर दिया है। फिर कहता है कि भाई वो ना केवल रशिया से तेल ले रहा है, उसके बाद उसको ओपन मार्केट में सेल कर रहा है और बहुत भारी प्रॉफिट बना रहा है। अब ये कहाँ से ये भाई साहब न्यूज़ लेते हैं उसका तो पता नहीं, लेकिन ये बिल्कुल पक्की बात है कि ये बंदा जो है वो पूरी तरह से या तो वाकई पैदल है या पैदल होने का स्वांग कर रहा है। लेकिन इसमें इस समय अमेरिका में जो कंसेंसस है वो बन रहा है कि भाई ये वाकई पैदल है और बहुत बड़ी गलती हो गई। रिपब्लिकन्स भी यही कह रहे हैं कि बड़ी भारी गलती हो गई यार, इसको प्राइमरीज में ही नहीं जिताना चाहिए था जब हमारे पास ऐसे अच्छे अच्छे और चॉइसेस थे, इंक्लूडिंग मार्को रूबियो, फार मोर सेंसिबल, इंक्लूडिंग विवेक रामास्वामी। इनके सबके होने के बाद भी इसको चुना, तो ये एक बड़ी भारी गलती हो गई, ये रिपब्लिकन्स भी इस समय कह रहे हैं। तो अब लेटेस्ट ये है कि साहब कि भारत के ऊपर और टैरिफ लगाऊंगा मैं। अरे तुम भारत से ये टैरिफ वैरिफ वाला गेम बंद कर दो ना यार। ये कहो कि भाई भारत से कुछ भी नहीं लेंगे, ठीक है, भारत इज़ हैप्पी, भारत अपना कोई नया रास्ता निकालेगा। लेकिन ये ख्वाब देखना बंद कर दो कि तुम जो है वो दुनिया के एम्परर हो, वो तुम नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम ये कह रहे हो, भारत को ये ब्लेम कर रहे हो कि यूक्रेन में जो सारी डेथ्स हो रही हैं वो भारत चूँकि रशिया को फाइनेंस कर रहा है इसलिए हो रही हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि यूक्रेन में डेथ्स जो हैं वो भारत की वजह से हो रही हैं या अमेरिका की वजह से और यूरोप की वजह से हो रही हैं? जो अमेरिका और यूरोप ने रशिया की रेड लाइन क्रॉस करके यूक्रेन को नाटो में लाने का प्रयास किया और रशिया को बिल्कुल एक तरह से कोने में, कॉर्नर में करने का प्रयास किया, जिसके कारण रशिया को एक्शन लेना ही पड़ा। अब तो हम रशिया से ये कह रहे हैं कि भाई तुम जो है वो कोई न्यूक्लियर यूज़ करके इसको ख़त्म करो फटाफट, कोई इतनी तमाशेबाजी की आवश्यकता नहीं है, इसको जितना करना था वो सब कर लिया। अगर न्यूक्लियर भी यूज़ कर लोगे तो भी इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर पाएगा। यू हैव टू ब्रिंग अ क्विक एंड स्विफ्ट एंड टू दिस यूक्रेन वॉर, डिफीट यूक्रेन कम्प्लीटली। क्योंकि ये यूक्रेन वॉर शुरुआत तो भाई अमेरिका की वजह से ही हुई थी। वो अमेरिका ने ही मैदान रेवोल्यूशन करा के और येलेंस्की को यहाँ बिठाया था जिससे कि रशिया को तंग कर सके, और रशिया को इतना तंग किया कि रशिया को प्रीएम्प्टिव मेजर में यूक्रेन पर आक्रमण करना पड़ गया। ये ज़रूर रशिया की गलती हुई है कि इसको तुरंत फुरत में नहीं हराया। अब ये ओरेशनिक मिसाइल वगैरह यूज़ करके ख़त्म करो, किस्सा ख़त्म करो। क्योंकि रोज़ रोज़ का ये जो नाटक है ना ये भाई साहब का, ये अब इंटॉलरेबल हो गया। और सीधी सी बात ये तो है कि ये आज एक इनका जो पुराना जो ट्रेड नेगोशिएशन टीम का बंदा था वो भी ये कह रहा था कि भाई मोदी ने बात नहीं की। मोदी क्यों बात करेगा जब तुम लगातार बदतमीज़ी कर रहे हो और ये कह रहे हो कि साहब कि तुमने जो है वो वॉर रुकवा दिया और तुमको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए कि तुमने इंडिया और पाकिस्तान का वॉर रुकवा दिया। तो तुम किस हैसियत से बोल रहे हो? तुम कह रहे हो कि तुमने सीज़ फायर कराया, भारत कह रहा है तुमने नहीं कराया। नॉर्मल बातचीत को तुम ये थोड़ी कह सकते हो कि, लेकिन नहीं, तुमको ये लगता है कि पूरी दुनिया जो है वो
तुम्हारे सामने हाथ बांधे खड़ी रहे और जो भी तुम कहो वो जी हुजूर करती रहे, जैसे कि पाकिस्तान कर रहा है या बांग्लादेश कर रहा है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं और उनकी कोई किसी भी प्रकार की कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, उनमें कोई भी जरा सी भी जो आप कह सकते हैं ना, वो कोई ना तो उनमें आत्मविश्वास है और न उसमें कोई आत्मगौरव की भावना है। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने सब कुछ बेच दिया, माइंस भी तुम ले जाओ और हमारे बहुत मैसिव ऑयल रिजर्व्स हैं जो नहीं है वो भी हैं यदि तो तुमको दिए, और आप जो भी तुमको चाहिए जो ले जाओ, हम क्रूड तुम्ही से ख़रीदेंगे और चाहे दूसरों से 10% ज़्यादा पे ख़रीदना पड़े और सब कुछ हम तुम्हारे लिए करेंगे। तो पूरा का पूरा सब बेच दिया और कहा साहब कि हम और कोई चाइनीज़ आर्म्स के लिए तो नहीं है शायद, जहाँ तक पता चलता है, लेकिन बांग्लादेश को तो ये साइन करवा लिया कि हम चाइना और रशिया से कोई किसी भी प्रकार का हथियार नहीं खरीदेंगे। भारत तुमसे ये करेगा, तुम भारत को ये डिक्टेट करोगे कि किससे हथियार खरीदे, तो अपनी औकात भूल गए हो भैया। ये अमेरिका की वो औकात नहीं है जब जो 25 साल पहले थी, और 25 साल पहले भी भारत जब आज से बहुत गरीब था, आज से बहुत कमज़ोर दुर्बल था, तब भी भारत जो है वो क्लिंटन के और जॉर्ज बुश के सामने नहीं झुका और फिर जॉर्ज बुश को अकल आई और भारत के साथ में रीसेट आरंभ किया। लेकिन तुम्हारे साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई ट्रम्प बाबू, आप तो एक अजब तरीके के नशे में हो, क्योंकि आपने जापान को झुका लिया, साउथ कोरिया को झुका लिया, बांग्लादेश से 25 बोइंग कमिट करा लिए। हमारे तो 500 का ऑर्डर पड़ा हुआ है, उसका कोई लिवरेज है या नहीं है? 500 का ऑर्डर कैंसिल करवा दें? बोलो। बोइंग का बना बनाया विमान भारत में नहीं आएगा, इतना ही तो इंस्ट्रक्शन जारी करना है, इतना ही आदेश जारी करना है, और वो सारे 500 बोइंग जो है वो धरे रह जाएंगे। फिर क्या होगा? उनको पता नहीं है कि भारत का कितना लिवरेज है। तुम्हारी जो टेक कंपनीज़ हैं और टेक कंपनीज़ का 20-25% प्रॉफिट जो है वो इंडिया से आता है, और टेक कंपनी पर टैक्स लगा दें कनाडा की तरह, लगा सकते हैं, क्योंकि तुमने तो जो करना था वो कर लिया। ब्रिक्स पे भी टैरिफ लगाऊंगा, और रशिया से ऑयल लोगे उसके ऊपर भी टैरिफ लगाऊंगा, और सांस लोगे उसके ऊपर भी टैरिफ लगाऊंगा, अमेरिका को दिन में 3 बार फर्श की सलाम नहीं करोगे उसके ऊपर भी टैरिफ लगाऊंगा। बस समझ क्या रखा है, मतलब हद हो गई यार। वैसे मोदी जी जो ट्रंप के साथ डीलिंग कर रहे हैं ना, वो बेस्ट है। एक कुछ भी बोलता रहे, मोदी जी इग्नोर मार रहे हैं इसको, रॉयल इग्नोर। और जब इसको पता चलता है कि इतना सब होने के बाद भी मोदी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, और फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि यस वी हैव नोटेड दिस लेटेस्ट, तो उसके बाद फिर इसके लोग बताते हैं कि हुजूर माँ बदौलत जिल्ले इलाही आलमगीर, वो मोदी के ऊपर तो कोई असर पड़ा नहीं साहब आपके इस धमकी का। वो तो वैसे ही नेगोशिएशन जो चल रहा था वो उसी टाइमलाइन पे चल रहा है। और इज मोदी गोइंग टू कॉल मी? नो सर, नो सच रिक्वेस्ट। आपको कॉल करने की हुजूर जिल्ले इलाही माँ बदौलत दुनिया के रखवाले नहीं, कुछ भी नहीं है मोदी की तरफ से। बल्कि हमने कोशिश की थी कि मोदी से आपको जुड़वा दें, तो उधर से कोई रिस्पांस भी नहीं आ रहा हुजूर। हाउ इज इट, हाउ विल ही इग्नोर मी लाइक दिस? ही इज नॉट रिस्पॉन्डेड टू माय ट्वीट्स, ही इज नॉट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ मी। आई विल डू मोर टैरिफ। यूक्रेन में जितने मरे हैं ना, उससे ज़्यादा भारत में मरे, क्योंकि तुम लोगों ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया पिछले 50 साल से। उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं डाली जाए? मिस्टर ट्रंप और मिस्टर यूएसए के सारे जितने भी हैं, जितने भी प्रेसिडेंट हुए, सबके ऊपर क्यों नहीं डाली जाए? पाकिस्तान के पास अगर आज एटम बॉम्ब है तो तुम्हारी वजह से, यूएस की वजह से। तो अच्छी तरह से मालूम होने के बाद भी तुमने कुछ नहीं किया, तो तुमने जानबूझ के उसको एटम बॉम्ब बनाने दिया कि हाँ ठीक है, इंडिया को कंट्रोल में रखना है, इंडिया को कंट्रोल में रखना है। अच्छा, अभी तक ये पीछे पीछे बात थी, ये बहुत अच्छा हुआ कि सामने आ गई, क्योंकि हमारे यहाँ के जो अमेरिका प्रेमी है ना, उनका भी दिमाग सही हो गया, वो बहुत ज़रूरी था। वो कोई बात नहीं, ट्रम्प बाबू एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते रहो। आजकल तो ट्विटर पे भी देखोगे कि लोग जो है
वो तुम्हारे ट्वीट पढ़ते और उसके बाद हंसते, मीम्स बनते, ठहाके लगते। जो कुछ थोड़ा बहुत एक्सपोर्टर्स को नुकसान होगा वो भारत सरकार उसका कर रही है हिसाब किताब, निकाल लेगी रास्ता। लेकिन लुलू डी सिल्वा ने जो धमकी दी है ना डॉलर को, अब उसको याद रखना, भूलना मत। क्योंकि इतना सब करने के बाद में, क्योंकि भारत ने पहले ब्रिक्स करेंसी को अपोज किया था ये सोचते हुए कि भाई क्यों सीधे पंगा लेना है, लेकिन तुमने पंगा ले ही लिया है तो भारत भी करेगा अपना काम, देखते जाओ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।